गौण बताने वाला सनातन धर्म पैसे से ही मुक्ति के रास्ते पर चल निकला, ऐसा महसूस होता है। मोक्ष अगर मिलेगा तो धन से ही मिलेगा, ध्यान से ना मिलेगा। कुल मिलाकर इस प्रकार की व्यवस्थाएं जितने भी बड़े बड़े देवालय हैं उनकी व्यवस्थाओं से महसूस हो रहा है। महेंद्र राजूदास जी सुबह से लेकर रात तक हनुमान जी की सेवा में है, पर हनुमान जी जिन बालाजी की सेवा में रहते थे वो बालाजी अपने भक्त महेंद्र राजूदास को दर्शन देने के लिए तैयार नहीं हुए। कब तक? जब तक 10,500 की टिकट कटाने के लिए महेंद्र राजूदास जी तैयार नहीं। थोड़ा बताइए ना रमेश जी, क्या है? इसमें दोनों तरफ की मैं बराबर की गलती देखता हूं। एक तो समाज की भी गलती है, समाज में चूंकि जागरूकता नहीं है, समाज में अधीरता है, और वो कहीं ना कहीं समाज ये सोचता है कि दूसरों को पीछे करके मैं आगे निकल जाऊं। ये जो समाज की मानसिकता है, या मैं कम काम करके ज्यादा लाभ कमा लूं, ये भीतर आ रहा है कि मैं मंत्र ना जाप करूं, दूसरे को संकल्प दे दूं और वो मंत्र का जाप कर ले। इसमें कोई शक नहीं कि मंत्र जाप के दान का प्रावधान है। जब भी पुत्र का यज्ञोपवीत होता है तो पिता 24,000 गायत्री का पाठ करके उसका पुण्य पुत्र को दान करता है, ये व्यवस्था है। तो मंत्रों के पुण्य के दान की व्यवस्था माया जा सकता है। एक बात बहुत स्पष्ट रूप से गीता में, चूंकि आपने गीता का सबसे पहले उल्लेख किया था, आपने उन्होंने कहा है कि क्रिया और कर्म दोनों में ना तो पाप है और न पुण्य है। क्रिया, पाप और पुण्य अगर है तो वो भाव के भीतर है। तो अगर भाव आपका उत्तम है तो भगवान केले का छिलका भी खा लेंगे, भाव उत्पन्न है तो वो जूठे बेर भी खा लेंगे। ये जो भाव की प्रावधान है, ये कहीं ना कहीं समाज में इस बात की थोड़ी सी कमी आई है, और इसका पूरा लाभ सरकारें उठाती हैं। ये जो रसीदें कट रही हैं, ये किसी पंडित जी या पुजारी की जेब में नहीं जाती, ये सीधी सरकार को जाती है। दान पेटियां भी अगर रखी हुई हैं तो वो भी कलेक्टर का प्रतिनिधि खोलता है महाकाल मंदिर में। तो कुल मिलाकर के, और तो और कैमरे लगे हुए हैं। अगर आपने किसी पुजारी जी को पैसे दे दिए तो वो पुजारी जी को वो पैसा दान पेटी में डालना है, और अगर वो पुजारी जी नहीं डालेंगे तो उन पर कार्रवाई होगी। क्योंकि बीच में मैंने एक अभियान चलाया था कि मुझे मंदिर में जाना है तो मैं दान पेटी में नहीं डालूंगा, मैं पुजारी के हाथ में दूंगा। क्योंकि उसका एक कारण है कि हमारे यहाँ मंदिरों में एक समाज की व्यवस्था थी। जैसे मान लीजिए, मैं अभी ईश्वर की कृपा से, पिताजी के पुण्य से मैं अयोध्या जी के दर्शन करके आया हूँ, रामलला के भी दर्शन किए हैं, हनुमानगढ़ी भी गया हूँ, कनक महल भी गया हूँ। तो कुल मिलाकर के एक व्यवस्था ये हुआ करती थी कि अगर हमने सरयू जी की आरती के लिए दिया खरीदा है, रुई खरीदी है, थोड़ा सा तेल ले लिया है, नारियल ले लिया है, तो वो समाज जुड़ता था उसमें। फूल वाला भी जुड़ता था, प्रसाद वाला भी जुड़ता था, रुई वाला भी जुड़ता था, तेल वाला भी जुड़ता था, और थोड़ी सी दक्षिणा पंडित जी को भी दे दी, बाहर कोई भिक्षुक है उसको भी दे दिया, तो पूरा समाज उसमें जुड़ता था। लेकिन सरकार ने इस सारी व्यवस्था को अपने हाथ में लिया हुआ है। दूसरा, समाज में एक गलती आई है, तीर्थाटन में और पर्यटन में बहुत अंतर आ गया। लेकिन आज समाज जो है, तीर्थ में भी अगर जाएगा तो पर्यटन के भाव से जाएगा, खूब घूमने की दृष्टि से जाएगा, कैमरों में फोटो लेगा, भगवान में ध्यान नहीं लगाएगा। भगवान के चरणों में हाथ रख करके फोटो खिंचाने में उसका सारा का सारा ध्यान रहेगा। तो निश्चित रूप से ये दोनों तरफ से इस पर विचार होना पड़ेगा। कहीं ना कहीं सरकार को भी विचार होगा और दूसरा समाज को भी विचार होना। तीसरी एक पर रमेश जी, मेरा तो चर्चा का दायरा थोड़ा व्यापक है। इसको भी ठीक होना होगा, उसको भी ठीक होना होगा, पर किनको ठीक होना होगा? जो बताते हैं दुनिया में सबसे ठीक हम ही है। इस्लाम ने ऐसा कर दिया, ईसाइयत में ऐसा नहीं है, सिख धर्म के संदर्भ में ये बोल के अपने आप को गौरवान्वित हो लेते, वो तो हमारा ही हिस्सा है। अपनी इस विसंगति के संदर्भ में क्या इतना कह के निकल जाएंगे? इस बात को मानेंगे? ऐसी ही गलतियां हमारे अंदर रही। हम धन को गौण बताते रहे, और धन को गौण बता के बताते रहे कि आप धन के प्रति आसक्ति मत रखो। तो फिर क्या करो? आपका जो धन है वो हमें दे दो। क्या आप नहीं मानते हैं कि हम वापस उस रास्ते पर चल रहे हैं? वापस हम धन की महिमा के संदर्भ में अपने आप को आग्रही बना लिए। हम बताते पुण्य के संदर्भ में है रास्ता, और उसके लिए पाप कर्म में लग गए। इस विसंगति को लेकर क्या कुछ नहीं कहेंगे रमेश भैया? बिल्कुल, मैं आपकी बात से 100% सहमत हूँ। भारत का पतन कब हुआ? भारत का पतन तब हुआ जब पूरे देश को सोने की चिड़िया बनाने का प्रयत्न हुआ। तो सोने की चिड़िया बनाने से आपका आध्यात्म भी खत्म हुआ और आपका पुरुषार्थ भी खत्म हुआ। क्या स्थिति बनी भारत की, ये सबने जाना हुआ है। तो कहीं ना कहीं फिर से पूरा का पूरा समाज उसी धन के पीछे चला जा रहा है।